हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 10 के हिंदी का अध्याय 3 अध्ययन करने वाले हैं और इस अध्याय से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न, उन सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आज का हमारा अध्याय है भारत से हम क्या सीखें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत को पहचान रखने वाली दृष्टि की आवश्यकता किन के लिए वांछनीय है और क्यों है। किन के लिए वांछनीय है और क्यों है, ये प्रश्न है और इसका सही आंसर हो जाएगा भारत को पहचान रखने वाले की दृष्टि के पास सभी के पास होनी चाहिए, अर्थात जो भारत के बारे में जानना चाहते हैं उन्हें भारत का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या दिखाए हैं। भारत और यूरोप के साथ व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या दिखाए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध था, इसका प्रमाण यूरोप तथा भारत के सिक्कों की से जानकारी मिलता है। भारत के जो सिक्के हैं ये यूरोप में मिलते हैं और यूरोप के जो सिक्के हैं वो भारत में मिलते हैं। इससे यह प्रमाण मिल सकता है कि भारत के और यूरोप के साथ व्यापारिक संबंध था। अगला क्वेश्चन है, भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट कीजिए। भारत का अतीत अच्छे भविष्य की ओर भारत को जोड़ता है, क्योंकि भारत अतीत की बातों को ध्यान में रखकर देश का विकास हो पाता है। इसका क्या कारण है? इसका एक कारण है कि अतीत के बातों को ध्यान में रखकर ही देश का विकास हो पाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मैक्समुलर ने संस्कृति की कौन सी विशेषताएं और महत्व बतलाए हैं। मैक्समुलर ने संस्कृति की कौन सी विशेषताएं और उसे महत्व को बताए हैं। मैक्समुलर ने भारत की संस्कृति के विशेषताएं बताए हैं कि इस विषय में भारत की संस्कृति छुपी हुई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, धर्म की दृष्टि में से भारत का क्या महत्व है। धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। धर्म की दृष्टि से भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, क्योंकि यहाँ पर सभी धर्म का सम्मान एवं आदर होता है, जिस कारण से क्या कहते हैं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेखक ने भारत के लिए नवांगत अधिकारियों के साथ किस तरह सपने देखने के लिए प्रेरित किया और क्यों किया। फिर से एक बार पढ़ते हैं। लेखक ने भारत के लिए नवागंतुक अधिकारियों को किस तरह अपने सपने देखने के लिए प्रेरित किया और क्यों किया। लेखक ने मैक्समुलर के अनुसार भारत एक सपनों का देश है। जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में स्वप्न देखना चाहता है, भारत उसके लिए तैयार है, अर्थात भारत के सभी विशेष क्षेत्र खोजकर्ता को अपनी ओर आकर्षित करता है और उस क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। लेखक मैक्समुलर के अनुसार भारत एक सपनों का देश है, जिसमें जिस व्यक्ति को जिस क्षेत्र में स्वप्न देखना चाहता है, भारत देश उसके लिए तैयार है, अर्थात भारत विशेष क्षेत्र के खोजकर्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करता है और उसके लिए उस क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रेरित भी करता है। अगला क्वेश्चन है, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा और क्यों कहा। विश्वविख्यात विद्वान मैक्समुलर ने भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों में नया सिकंदर कहा है, और सिकंदर प्राचीन इतिहास के एक वीर यानी राजा थे, जो अपने बल, पराक्रम, अथक उत्साह और अदम्य महत्वाकांक्षा के लिए जाने जाते थे। प्रशिक्षु अधिकारियों के लेखक नया सिकंदर कहकर यह भारत पर विजय एवं भारत की नई खोज को करने के प्रेरित किया है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन गांव में हो सकते हैं, क्योंकि गांव में भारत गांवों का देश है और 70% जनता भारत के गांवों में ही निवास करती है। इस कारण से सच्चे भारत का दर्शन गांवों में हो सकती है। हमें भारत की शरण लेने की कब जरूरत पड़ेगी? हमें भारत की शरण लेने की कब जरूरत पड़ेगी? यदि हम ज्ञान के किसी क्षेत्र में अपने को विशिष्ट अध्ययन या विषय बनाते हैं तो हमें भारत की शरण लेने की जरूरत पड़ेगी। यह भारत मानव मस्तिष्क के सारे क्षेत्र के सत्य को अवशोषित करने की क्षमता रखता है। लेखक ने भारत के किस विशेषताओं का वर्णन किया है? क्वेश्चन है, लेखक ने भारत के किस विशेषताओं का वर्णन किया है? तो लेखक ने सर्वविधा संपदा, प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण भारत एक देश है, मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार भारतवर्ष ने किया है और जीवन की बड़ी समस्याओं का समाधान भारतवर्ष ने ढूंढा है। तो इस मायने में लेखक ने भारत की विशेषताओं का वर्णन किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मुलर ने भारतीय साहित्य को पढ़ने की सलाह क्यों दी थी? मैक्स मुलर ने भारतीय साहित्य को पढ़ने की सलाह क्यों दी थी? भारतीय साहित्य में अंतरम को समृद्ध बनाने की कला है और भारत का साहित्य मानवीयता और जीवन के शाश्वत मूल्य को विकसित करता है, इसलिए वे भारत के साहित्य को पढ़ने की सलाह देते हैं। अगला क्वेश्चन है, समस्त भूमंडल में सर्वविदित संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ऐसा क्यों कहा है? ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। मैक्स मुलर ने ठीक ही लिखा है कि भारत में सब प्रकार की संपदा मिलती है, चाहे भारत की प्राकृतिक सुंदरता की बात हो, ठीक है ना। तो ये भी काफ़ी दर्शनीय है। भारत में मस्तिष्क की उत्तम उपलब्धियों को सर्वप्रथम साक्षात्कार करने वाला देश है। जीवन की बड़ी समस्याओं पर विचार कर भारतवासियों ने उनका हल प्रस्तुत किया है। यूरोप को भी भारत की इन विशेषताओं को स्मरण करना चाहिए। यूरोप वालों को केवल प्लेटो और काउंट का ही अध्ययन नहीं करना चाहिए, बल्कि भारत में मानवीय विश्वास करता है और यहाँ यह जन्म तो सफल एवं शांत करता है, लेकिन वह अगला जन्म में सुधार कर लेता है। अतः मैक्स मुलर उसकी सही युक्ति है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अवदत रेखांकित किया है? लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय की अवदत रेखांकित किया है? ठीक है। लेखक मैक्स मुलर, जो 1823 से 1900 ईस्वी तक के समय के अंतराल में उन्होंने जीवन निर्वाह किया था, ने भारत से हम क्या सीखे शीर्षक में भारत की प्राचीनता और विलक्षणता पर प्रकाश डाला है। नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में भारत के कर्ण नवजीवन का संचार हो चुका है। भारत के कारण ही समय समय पर नानाविध संसाधनों और मार्गों के द्वारा नीति कथाएं पूर्ण रूप से पश्चिम की ओर से आती रही हैं। प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत अब बौद्ध धर्म को माना जाता है। भारत तथा पश्चिम की अनेक दंत कथाओं में आश्चर्यजनक अनुरूपताएं मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विधि शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए भारत कैसा रहेगा? विधि शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए भारत कैसा रहेगा? विधि शास्त्र में रुचि लेने वाले विदेशियों को एक ऐसे इतिहास की जांच पड़ताल का अवसर मिलेगा जो यूनान, रोम या जर्मनी के ज्ञात विधि शास्त्र के इतिहास में सर्वप्रथम या सर्वथा भिन्न होते हैं। इसके साथ ही समानताओं और विभिन्नताओं के कारण भी यह उपयोगी हुए।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भाषा विज्ञान के क्षेत्र में भारत कैसा है। तो भाषा विज्ञान में रुचि रखने वाले यूरोपियनों की प्रचुर सामग्री भारत में मिलेगी। भारत से बढ़कर दूसरा कोई देश दिखाई नहीं देगा जहां केवल शब्द ही नहीं बल्कि व्याकरणात्मक तत्वों का विकास और क्षय से संबंध भाषा वैज्ञानिक समस्याओं का अध्ययन का भी अवसर यहाँ पर मिलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्लेटो और काउंट जैसे दार्शनिकों का भी अध्ययन करने वालों को क्या मन करने योग्य और क्यों है। ठीक है ना। यहाँ पर फिर से पढ़ते हैं। भारत और काउंट जैसे प्लेटो और काउंट जैसे दार्शनिकों का भी अध्ययन करने वाले लोगों को मनन करने योग्य है और क्यों है। संपदा एवं प्राकृतिक सौंदर्य परिपूर्ण देश भारत का मस्तिष्क उपलब्धियों का साक्षात्कार करने वाला देश है जो जीवन की बड़ी समस्याओं का समाधान करने वाला देश भारतवर्ष का मनन करने योग्य है। यूरोपियों को भी इसकी जानकारी होनी ही चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यूरोप में प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत अब किसे माना जाने लगा है। यूरोप की कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत अब बौद्ध धर्म को माना जाने लगा है। मैक्स मुलर की दृष्टि में मनन करने योग्य क्या है। मैक्स मुलर की विचारधारा था कि भारतीय मनुष्यों के ज्ञान का सर्वप्रथम साक्षात्कार किया गया है जो भारत धर्म साधन के जीवन की सबसे बड़ी विशेषताओं पर विचार कर उन्हें समाधान का रास्ता ढूंढ निकाला है और इसके अनुसार भारतीय धर्म दर्शन मानवीय है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में विदेशी क्या पाएंगे। भारत में विदेशी क्या पाएंगे। भारत में विदेशी अपने आप सर्वत्र अत्यंत प्राचीन सुदूर भविष्य के बीच खड़ा पाएंगे। यहाँ उन्हें सुअवसर मिलेंगे जो कि पुरातन विश्व का ही सुलभ हो सकता है। भारत से हम क्या सीखें इस चैप्टर से जितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर से उनको हम लोग देख रहे हैं। भारत संस्कृत भाषा में क्या मिलेगी। संस्कृत भाषा में क्या मिलेगी। संस्कृत भाषा में चिंतन की ऐसी गंभीर धारा का अवगहन का अवसर मिलेगा जो अब तक ज्ञात थी। यहाँ मानव हृदय में गहनतम सहानुभूति और यदास्ता की जाने वाली पाठ का भी प्रचार मात्र पढ़ने को मिल सकते हैं। लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों मानता है। लेखक वास्तविक इतिहास किसे और क्यों मानता है।